जिसका हम ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा आपके अंदर आ जाएगा। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का ध्यान किया तो द्रोणाचार्य के अंदर जो अस्त्र विद्या था वो किसके अंदर आ गया? एकलव्य के अंदर। जब रावण का बार बार गला काटते थे अब फिर भी जुट जाता था, विभीषण की पुत्री थी त्रिजटा, उन्होंने जाके सीता जी से कहा कि रावण का बार बार गला कटने पर फिर जुट जाता है। सीता जी व्याकुल हो गई कि जिसका गला कटे वो मरेगा। तब सीता जी पूछती है त्रिजटा से कि आखिर रावण क्यों नहीं मारता है गला कटने पर? का इसका कारण सुनो। यही के हृदय बस जानकी उर मम बास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बाण सब कर नाश है। रावण रात दिन चिंतन किसका करते थे? सीता जी का। इसलिए सीता जी रावण के हृदय में बैठी हुई थी और सीता जी किसका चिंतन करती थी? भगवान राम का। इसलिए सीता जी के हृदय में भगवान श्री राम बैठे हुए हैं और भगवान श्री राम के हृदय में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के जीव बैठे हुए। कहा अगर भगवान राम रावण का वध कर देंगे, उसके हृदय में तुम बैठी हो, तुम्हारा नाश हो जाएगा। अब तुम्हारे हृदय में भगवान राम बैठे हुए हैं, उनका भी नाश हो जाएगा। और भगवान श्री राम के हृदय में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के जीव बैठे हैं, सबका नाश हो जाए, महाप्रलय हो जाएगा। तब सीता जी कहती है त्रिजटा से, आखिर रावण मरेगा कैसे? का सुनो मरने का कारण। काटत सिर वही है विकल, छूट जाए तब ध्यान, अब तब रावण हृदय मह मारहि राम सुजान। का बार बार जब रावण का गला काटेंगे, अब व्याकुल होकर के तुम्हारा ध्यान करना छोड़ देंगे, तब रावण मारा जाएगा। इसका मतलब है कि जब तक रावण ध्यान करते रहते तो भगवान राम भी नहीं मार पाते। हाँ, इसलिए गुरु महाराज कहते ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाइयो। चातक की दृष्टि के समान एक टक से देखते रहो, ध्यान करो। जिसका हम ध्यान करेंगे उसका गुण आएगा। सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह दहे, और सदगुरु रूप हे में धारत काम क्रोध मद लोभ दे। सदगुरु रूप का ध्यान करेंगे, हमारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब निकल जाए, क्योंकि सदगुरु के अंदर सब विकार नहीं है। उसका ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर विकार रहेगा। इसीलिए तुलसी साहब ने कहा दिल का हुजरा साफ कर, जाना कोई आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बैठाने के लिए। अगर अपने इष्ट को बैठाना चाहते हैं तो हृदय रूपी कोठरी को पवित्र बनाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान श्री राम ने भी कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न बावा। जिसका अंतःकरण निर्मल है पवित्र है वही हमको प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर में छल है कपट है वह हमको नहीं प्राप्त कर सकते। तो साधक को चाहिए पहले एक नाम का जप करें, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मेरे मंत्रों का जप करना है, यही तो वेद में पांचवी भक्ति प्रसिद्ध है। और जप करते करते आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। वेद में भी आया है अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थागतो पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्ष स्वाह्या व्यंत्रो शुचि। भगवान नाम का स्मरण करने से आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, अंदर बाहर सब पवित्र हो जाएगा। या स्मृत पुंडरीकाक्ष स्वाह्या व्यंत्रो शुचि। भगवान नाम का निरंतर जप करते रहना चाहिए। करते करते जब मन एकाग्र हो जाए तो जप से संबंध इष्ट का ध्यान करना चाहिए। जिसका हम ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा वह आपके अंदर आ जाएगा, तब दृष्टि योग करने की क्षमता आपके अंदर में आएगी। दृष्टि योग कैसे करना चाहिए? देखिए गुरु महाराज हम लोगों को आरती में साधना संबंधी सारी बात घुसा दी है। आरती तन मंदिर में कीजिए। किस मंदिर में? ये शरीर रूपी मंदिर में। आरती तन मंदिर में कीजिए। कैसे? दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए। दोनों दृष्टि धारों को एक